अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफीउल्लाह वसीउल्लाह विद यू। दोस्तों, आजकल गोल्ड प्राइसेस को लेकर बहुत बातें हो रही हैं, तो सोचा आपके लिए एक वीडियो बना दूं, उसमें आपको बताऊं कि आपको इस वक्त गोल्ड खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। सबसे पहले तो इस बात को वाजे कर लें कि आपके और मेरे चूड़ियां, बुंदे और हार खरीदने से ना ही सोने की जो है कीमत ऊपर जाती है और ना ही नीचे आती है। ये इंडिविजुअल के मामले नहीं है, इसमें बड़े बड़े डिसीजन शामिल होते हैं। तो बिल्कुल भी पागल होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ मिसालें दे देता हूँ। यानी कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पूरी दुनिया में, या फिर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी पूरी दुनिया में, या जैसे ब्रिक्स है जिसमें ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बड़े-बड़े ममालिक शामिल हैं। वो कहते हैं हमें ट्रेड नहीं करनी डॉलर में, हमें जो है, या फिर उनके सेंट्रल बैंक कहते हैं बड़े-बड़े ममालिक के कि हमें अब अपने रिज़र्व रखने हैं गोल्ड में और सिर्फ करेंसी में नहीं रखने। या फिर जो है वो यूएसए में डिसीजन होता है कि भाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है कोई फर्क आने वाला है। तो इस तरह के जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं ना, इसकी वजह से गोल्ड एकदम उसकी प्राइस ऊपर जाती है या नीचे आती है। तो इसका ताल्लुक जो है वो मेरे और आपके जैसे लोगों के कुछ गोल्ड खरीदने और बेचने से नहीं होता। देखिए, इसको तो समझे कि मार्केट में किसी भी चीज की जो प्राइस होती है वो डिमांड और सप्लाई से होती है। अगर आपके मार्केट में जो है वो 5 सेब वाले खड़े हुए हैं और खरीदने वाला कोई नहीं है, तो क्या होगा? सेब की कीमत कम हो जाएगी। और अगर 5 सेब वाले हैं और हजारों लोग खरीदने वाले हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? सेब की कीमत बढ़ जाएगी। डिमांड और सप्लाई से जो है कोई भी चीज की प्राइस ऊपर या नीचे जाती है, ये तो बहुत आम सी बात है। अब गोल्ड का मसला ये है कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अमेरिका के एक इन्वेस्टमेंट बैंक है जो फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, उसका नाम है मॉर्गन स्टेनले। उनका जो पोर्टफोलियो है, यानी कि 100%, यानी कि 100 रुपए मिसाल के तौर पे, उसमें से पहले वो 60 रुपए इक्विटीज में रखते थे और 40 रुपए दूसरी चीजों में रखते थे। ज्यादातर ये लोग एनर्जी में और मेटल्स में काम करते हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई अब हम ये जो 60 इक्विटी में रखेंगे और 40 में से 20 रुपए जो है उसका हम गोल्ड रखेंगे, पोर्टफोलियो गोल्ड का होगा। अब ये इतने बड़े बड़े बैंक्स हैं, यानी इनका जो पोर्टफोलियो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर का होता है। अब मिसाल के तौर पे अगर वो कह देते हैं कि 20% हम गोल्ड में रखेंगे, तो यानी कि बिलियंस ऑफ डॉलर का जो है गोल्ड उनको रखना है। तो कितनी डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से क्या है, गोल्ड की प्राइसेस ऊपर चली जाएगी। अब बात यह है कि आपको क्या करना है और मुझे क्या करना है। देखें, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है जिसपे आपको कोई इस्तेमाल नहीं करना, साल 2 साल तक, तो आप गोल्ड खरीद लें। भले सब पैसे प्राइस ऊपर चली गई है, उसका मसला नहीं है, लेकिन आप खरीद लें। लेकिन अगर आपके पास ऐसे पैसे हैं जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपको कोई जरूरत पड़ सकती है साल 2 साल के अंदर, तो फिर गोल्ड मत खरीदें। ठीक है ना? अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, आप उसको होल्ड कर सकते हैं, तो खरीद लें। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है इस मामले में पड़ने की। वैसे उम्मीद ये है कि 25% और बढ़ जाएगा ये 2026 तक। लेकिन देखें, ये इस वक्त जो, यानी कि हमारे अमेरिका के ट्रम्प साहब हैं, ये उल्टे सीधे डिसीजन ले रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत कुछ हो रहा है। टैरिफ ले लें, जैसे कभी किसी पे कितना टैरिफ लगा दिया, कभी किसी पे कितना टैरिफ लगा दिया, उसकी वजह से भी फर्क पड़ता है। तो बात यही है कि छोटे मोटे डिसीजन से काम नहीं होता। नजर रखनी है तो जो बड़े बड़े डिसीजन है पूरी दुनिया के, उसके ऊपर नजर रखें, उससे पता चलेगा कि गोल्ड की प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। और अगर आपको कोई समझ कि मैंने कहा ना सेफ हेवन के तौर पे, आपको हमारे यहाँ तो एक घटिया और गंदा रिवाज ये है कि भाई बच्चियों को जो है आपने गोल्ड देना है, जेवरात देने हैं। तो ठीक है, वो अगर आपको 10 साल बाद देना है तो 10 साल बाद तो यकीनन महंगा होगा, तो आज आपके पास पैसे हैं तो लेके रख ले। लेकिन वही बात है ना, आप होल्ड कर सकते हैं उस पैसे को 10 साल तक, तो कर ले। तो दोस्तों, ये कुछ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल मैंने आपको हकीकत बताई है। तो आप इस पे जो है सोचें और फिर देखें कि आपको गोल्ड खरीदना है या नहीं खरीदना। तो इस अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट में लिखें, ताकि जो है मैं उसका आपको जवाब दे सकूं। और अगर किसी और टॉपिक पे भी आपको वीडियो देखनी है तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। आपका दोस्त सफ़ी। अस्सलाम।